और हम पहुंच चुके हैं लाचुंगला पास पर। ये देखो, नकीला पास, अल्टीट्यूड 15,547 फीट है। गाटालूप्स का वो प्लेस जहां पर एक ट्रक ड्राइवर पानी की कमी के कारण, वो देखो वैसे होके काफ़ी नीचे तक पूरी रोड गई है। फाइनली यार सरचू आ ही गया। इसका ये भी निकाल देते हैं सूखने के लिए ना। हर हर महादेव, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। और सभी लोग मतलब आजमगढ़, गाजीपुर, कानपुर, बनारस, अगल बगल के ही हैं। ओके, थैंक यू। और भाई साहब ये क्या है? ये तो पूरा नज़ारा ही चेंज हो गया यार। अटल टनल से पहले क्या था और अटल टनल के बाद क्या है? ऐसा वेलकम नहीं चाहिए था यार मनाली। तो बस अब निकल रहे हैं पांग से। अभी जब हम सुबह उठे थे ना, अभी जो आप इतनी अच्छी खासी धूप देख रहे हो भाई, सुबह जो ठंडी थी क्या ही बताएं। पांग में 5 बजे उठे थे और 8 बजे निकल पा रहे हैं। बिस्तर से निकलते निकलते ही 6 बज गए, इतनी ठंडी थी, है ना। तो फाइनली पांग से अब निकल रहे हैं मनाली की तरफ। और देखो धूप बहुत तीखी हो गई है, आंखों पे बिल्कुल लग रही है। तो फाइनली अपन पांग से निकल चुके हैं और इसका जो एल्टीट्यूड है 15,280 फीट पर। तो सुबह के 8 बज रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप जहाँ पे होगे मचा रहे होगे। तो यहाँ से सरचू अभी है 75 किलोमीटर हो। अरे भाई, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। और कल तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी दिक्कत थी। और जैसे आप लोग ये पुल क्रॉस करते हो ना, वैसे ही आपको नज़ारे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं वापस चला आया था कल। अच्छा, पांग के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे नो नेटवर्क, किसी भी कंपनी का कोई नेटवर्क नहीं है। और नो इलेक्ट्रिसिटी, नो नेटवर्क, नो इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो ऊपर की साइड क्या खूबसूरत लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि किसी आर्किटेक्चर ने ऊपर जाकर ये सब स्ट्रक्चर बनाया है। देखो, तो पांग से जैसे आप नीचे उतरते हो, 2 ब्रिज क्रॉस करते हो लोहे का ना, उसके बाद ये ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा और सरचू तक रोड्स मतलब ऑफ रोड मिलता रहेगा आपको, बेस्ट नज़ारे के साथ, बेस्ट ऑफ रोड। वाह मैन यार, इतनी तेज धूप है फिर भी ठंड इतनी ज़्यादा प्रचंड है ना। ये सब जो ग्लव्स पहने हुए हैं उसके अंदर पूरा हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुका है। ओह माय गुडनेस, ठंड बहुत ज़्यादा है। ये तो कहो आज मैंने वार्मर पहन लिए थे, नहीं तो फिर लग जाती अपनी। लाचुंगला
ओके जी, तो 8:52 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं लाचुंगला पास पर। ये है, कितना फीट ऊंचाई पे है मैं तो देखा ही नहीं। एक मिनट देख लूं, कोई है नहीं कि फ़ोटो वगैरह खींच पाएगा। इसको बंद नहीं करते हैं, ठंडी हो जाएगी। 16,616 फीट पे लाचुंगला पास। ये रहा लाचुंगला पास का नज़ारा। 16,616 फीट लाचुंगला पास। बस चलते हैं यार, इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है। सरचू 53, मनाली 275। यहाँ पे देखो एक ट्रक गिर गई भाई पूरा खाई में। ओके जी, तो अभी 9:25 हो रहा है। हम पहुँच चुके हैं विस्की नाला। विस्की नाला कि रिस्की नाला, मैंने पूछा तो विस्की नाला बोला है। अब पता नहीं इसका नाम विस्की नाला क्यों रखा गया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। अभी भी यहाँ से सरचू रह गया है 48 किलोमीटर। तो यहाँ पे धूप अच्छी खासी थी, तो मैंने थोड़ा रुक कर चाय और स्निकर खाया, तो और साथ में धूप ले लिया यार। बहुत ज़्यादा फट रही थी, हालत ख़राब हो गई थी ठंड के कारण। अब सही है, अब चलते हैं। आई थिंक यहाँ पर कोई एक पास और आने वाला है शायद, लाचुंगला के बाद। ये कौन सा देखते हैं। नकीला पास 15,547 फीट पे। दिस इज द नकीला पास। ये देखो नकीला पास, अल्टीट्यूड 15,547 फीट। ओके, अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पे ढेर सारे लोगों ने ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ का ये रहा नज़ारा। अब फटाफट यहाँ से चलते हैं यार, क्योंकि ऑलरेडी रास्ता बहुत ही ज़्यादा टफ है और टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। देखते हैं मनाली पहुँच पाते हैं कि नहीं। भाई साहब, सच में यार, इससे अच्छा तो सिगरेट पी लेते। वाह मैन, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। सामने वाला पहाड़ देखो। ओह, दिस इज इनक्रेडिबल मैन। तो नज़ारों के चक्कर में लापरवाही बिल्कुल ना करें। राइड में धीरे धीरे अगर आपको नज़ारों का एंजॉय करना है, मेरी तरह बिल्कुल 20-25 करके आराम आराम से चलिए। नज़ारों का भी एंजॉय कर लेंगे और राइड भी कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पर एक खड़ी कर लेते हैं ना थोड़ा सा भाई, एक रील निकाल ही लेते हैं। तो जी अभी यहाँ से निकलते हैं। एक तो इन पहाड़ों पे पता नहीं कैसा आवाज़ आ रही है ना। जैसे ही मैं रुक रहा हूँ कहीं, एक जगह नीचे टॉयलेट करने के लिए रुका था, एक अभी रुका हूँ, तो पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है। जैसे लगता है कोई सीटी बजा रहा है या फिर कोई जानवर ही ऐसा हो जो सीटी बजाता हो। इस वजह से फटी और तुरंत एक
हड़बड़ी में एक रील बनाया, एक दो फोटो खींचा और निकल पड़े। यहाँ पे रुकना चाहिए था, यहाँ पे ट्रक वाले रुके थे। चलो कोई नहीं। और भाई साहब क्या नज़ारे हैं यार, इनक्रेडिबल। पल पल भर में नज़ारे चेंज हो जा रहे हैं, लेकिन ख़तरनाक भी उतना है। अगर आप नज़ारों को एंजॉय करना चाह रहे हो ना, तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गड्डी अपनी धीमे करके करना। ये कोई टेंपल है, इस स्काई के आल नुबचुक। सरचू तो अभी भी 35 किलोमीटर रह गए हैं। ओके ओके, पूरा पहाड़ काट कर ही इस रास्ता बनाया गया है। आ जाओ भैया। तो देखो वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं रहती। अगर मोड़ों पे खासकर आप चलाना पड़ेगा एक गाटा लूप्स पे। ओके 1 तो जी ये है गाटा लूप्स का वो प्लेस जहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर पानी की कमी के कारण मतलब मर गए थे। तो उनकी याद में, और अगर कोई ऐसा मतलब दुर्घटना ना हो, तो यहाँ पर सभी लोग एक ये पानी की बोतल जाते समय दे जाते हैं, यहाँ पर फेंक जाते हैं। तो देखो सही कितने सारे बॉटल्स हो गए हैं। अब तो आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तो वो रहा टेंपल। मेरे पास तो यार बॉटल ही नहीं है, क्या ही करूं। तो ये नीचे टोटल 22 लूप्स हैं। हम बाइक आ रही है, दिखाते हैं। मोबाइल अभी तक नहीं निकाल पाया। ओके ब्रो, यस यस। तो ये होता है बाइकर्स में ब्रदरहुड। मतलब मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए रुका हूँ, लेकिन भाई रुक गया। इट्स ओके। सरचू अभी भी 28 किलोमीटर है। बस यार ये लूप ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। पता नहीं 22 से ज़्यादा है क्या। बट आई थिंक दिस रूट इज बेस्ट रूट ऑफ लेह मनाली हाईवे। तो यहाँ पर एक बोर्ड और लगा है, आई थिंक ये लास्ट वाला है। इससे 11 RCC गाटा लूप्स। तो बस ख़त्म ही होने वाला है गाटा लूप्स। बट यार क्या नज़ारे थे। गाटा लूप्स मतलब पांग से लेकर सरचू तक का रोड जो है वो मेरी नज़र में, पता नहीं और किसी नज़र में है कि नहीं, मेरी नज़र में बेस्ट रूट ऑफ लेह मनाली हाईवे। चाहे बात करें इसकी ब्यूटी की या बात करें इसके एडवेंचर की, मज़ा आ गया भाई। थोड़ा सा टाइम हमने ज़्यादा ही लिया क्योंकि बस 10:30 बज गए। 8 बजे से हमने 8 बजे से हमने राइड स्टार्ट की थी, तो 10:30 बज गए हैं। अभी आधा घंटा और लगेगा सरचू पहुंचने में। ओके, तो यहाँ पर नया पुल भी बन रहा है, कुछ दिनों में बन जाएगा। और अभी बोर्ड लगा था विस्की BR, पीछे था विस्की नाला और विस्की BR।
कैसे कैसे नाम हो रहे हैं भाई। थैंक्स। अब फिर से एक बार ऊपर चढ़ना है सरचू के लिए। ये वाला ब्रिज देख, मैंने तो आप लोगों को बोला था कि अब सीधे सरचू मिलते हैं। ये वाला जो ब्रिज है ना, इसका नाम क्या है जानते हो? ब्रांडी, ब्रांडी सेतु, ब्रांडी ब्रिज। विस्की ब्रांडी नाम रख दिए हैं, तो इतनी ठंड में यार रम का भी नाम देना चाहिए इन लोगों को। रम पता नहीं कौन कौन सा नाम देखने को मिल रहा है यार। अरे यार ये बहनचोद सरचू को बड़ा गांड फोड़ दिया है इसने, आ ही नहीं रहा है। अब भूख प्यास लवड़ा लहसुन सब लग चुका है, सब का सब। बहनचोद दिमाग खराब कर दिया भाई। मजा तो आया, लेकिन अब फटाफट सरचू पहुंच के थोड़ा कुछ खाना पीना चाहता हूँ यार। भूख बहुत तेज लग गई है, प्यास भी लग गई है, पेशाब भी लग गई है बहनचोद। तो अभी आप जो अपने राइट हैंड साइड पर नदी देख रहे हो उसका नाम है सरचू, और आई थिंक नदी के नाम पे ही इस जगह का नाम सरचू रखा गया है, या फिर जगह के नाम पे नदी का नाम सरचू रखा गया है। ये तो आप लोग को बताना है। हाथ सारी चीज़ें हम ही थोड़ी बता देंगे भाई, आप लोग को भी तो कुछ बताना पड़ेगा। नहीं तो इसे एक तरफा नाइंसाफ़ी मेरे साथ क्यों कर रहे हो? ओ जी फाइनली 11:17 हो रहा है, तो फाइनली यार सरचू आ ही गया। भाई साहब थक गए हैं बिल्कुल। तो अब देखते हैं कोई खाने पीने की जगह, तो खाते पीते हैं यार। ओके जी, तो यहाँ पर नॉर्लिंग मनाली ढाबा पे हमने कुछ ज़्यादा ही टाइम बिता दिए। अभी टाइम हो रहा है 12:47 और 11:20 पर हमें आ गए थे यहाँ पर। तो 1 से लेकर 1.5 घंटे तक बिता दिए, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले खाना खाया, पराठे एक, फिर दाल चावल, और दोनों ही चीज़ें हैवी खा लिया। उसके बाद फिर लग गई नींद, और पौना घंटा फिर सो भी गए। क्या बताऊं। तो ये जो सरचू है ना, सरचू लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का समझ लीजिए बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया। इसके बाद फिर लद्दाख ख़त्म हो जाता है और हिमाचल रीजन यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। और हमने मैप सेट कर दिया है मनाली का। मनाली यहाँ से रह गए भाई, धूप में दिख ही नहीं रहा है। शायद 176 दिखा रहा है, और 4 घंटे 43 मिनट, 5 घंटे लगेंगे। ओहो इधर भाई साहब, तो सरचू के बाद वाली वाटर क्रॉसिंग यही है, बहुत नॉर्मल सी है। मतलब जो हम पैंगोंग के रास्ते में करके आए ना, उसके सामने नॉर्मल है। वैसे पहले के ज़माने में ये भी एक काफ़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी।
पत्थर ज़्यादा है इसमें। ओह, जूतों में पानी गया ही गया। तो भाई जिसको हम नॉर्मल समझ रहे थे उसी में हम फंस गए। क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा है ना, फंस जा रहा बाइक। यार एक तरफ पैर में पूरा ही पानी भर गया। अब क्या करूं, इसको सुखवाऊं या फिर चलूं। देख रहे हो शूज पूरे गीले हो गए और ये सॉक्स मैंने यहाँ पर रख दिए सूखने के लिए। अब ये तो इतनी जल्दी सूखेगा है नहीं, तो इसको पहन कर चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। या तो इसका ये वाला निकाल कर सुखवाना पड़ेगा। पानी तो कई इसका ये भी निकाल देते हैं सूखने के लिए ना, ऐसे ही पहन कर चलते हैं। क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा है भाई, तो रुक नहीं सकते। और देखिए ये वाला ब्रिज बन रहा है ना, अभी जब कुछ ही सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये वाटर क्रॉसिंग ख़त्म ही हो जाएगी पूरी तरीके से। तो चलिए फटाफट चलते हैं यार यहाँ से। यूपी 50। तो जैसे आप वाटर क्रॉसिंग से आगे बढ़ते हो ना, लाहौल स्पीति पुलिस के द्वारा चेकिंग होगी। बस आपका बाइक नंबर नेम लिखा जाएगा, उसके बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं लद्दाख से हिमाचल प्रदेश में।
ओ भाई, मेरे सरचू के बाद तो फिर नज़ारे ही चेंज हो गए। ओ ओ ओ ओ ओ, ये तो देखो सामने क्या खूबसूरत नज़ारे आ गए हैं। और वो सामने शायद बारालाचला पास है क्या, तभी तो उस पर इतनी सारी बर्फ़ जमी हुई है। अब बिल्कुल नीचे आ गए हैं और बारालाचला पे चढ़ने के लिए बस चढ़ते जाना है। जी अभी यहाँ पर देखो, अभी बारालाचला पास नहीं आया है। ये वाली रोड आई थिंक गड़बड़ हो गई है, वो पुल वहाँ से बन रहा है तो यहाँ से रोड डाइवर्ट किया गया है। और ये पता नहीं कौन सी नदी है भाई, बड़ी विकराल बह रही है। ओ भाई, ये तो बारालाचला पास पे देखो तो सही क्या हाल बने हैं इस समय। यहाँ पे एक बार देखना कोई गड्ढा वड्ढा तो नहीं है। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा देखना कोई गड्ढा वड्ढा नहीं, पत्थर वगैरह फेंक के। हाँ वैसे रे। ओके जी, तो चल रहे हैं। हर हर महादेव, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। ओश फाइनली हो। उधर तो देखो क्या खतरनाक तबाही है। अभी एक भाई आया नहीं, आ गया आ गया। बहुत बड़ा है। अरे आपका मनाली। हाँ तो चलते हैं। बता रहे हैं भाई कि एक वाटर क्रॉसिंग और है और काफी बड़ी है। अच्छा, ये जो ऊपर से आ रही वही वाली होगी ना? वही वाली। तो एक वाटर क्रॉसिंग और है जो काफ़ी बड़ी है। ऊपर से जो पानी आ रहा था ना बहुत तेज़ी से। हो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं वाटर क्रॉसिंग में। ओह माय गॉड, दिस इज द बारालाचला पास का रोड यार। ये बारालाचला पास तो सबसे टफ है। ये सब वाटर क्रॉसिंग रही होगी पहले की।
हो, दिस इज इनक्रेडिबल। और अब भाई साहब ये तो पूरा पोखरा ही है। जाएगी हाँ ओके। हाँ Oh shit. यूपी ओके भाई साहब पूरा हालत खराब हो गई यार। ये शुरू से ही भाई क्या तबाही है। फंस गई है। हाँ। और भाई यहाँ पे तो फंस गई थी। यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है। हाँ परसों गए थे हम। अच्छा आप इधर से गए थे। हाँ। अच्छा यहाँ पे लगा मुझे शायद ना निकल पाया लेकिन निकल गई। और एक है आगे इतना बड़ा नहीं। हाँ। वो गोल गोल पत्थर है। अरे वो तो खतरनाक है। और वो बहुत लंबा है। अरे बाप रे। वो जैसे सरचू वाला है ना। आज सरचू वाले में पानी कम था लेकिन अगर वही पानी ज़्यादा रहता तो वो भी खतरनाक ही रहता है। क्या होता है ज़्यादा धूप होती है ना। हाँ तो ये बर्फ पिघल जाता है। हाँ तो इधर नीचे पानी रात को पानी बंद हो जाता है। हाँ चलो चलो हमको चंडीगढ़ जाना है। अच्छा ठीक ठीक चलिए। तो भाई ये 12 लाचला की क्रॉसिंग और पूरे जूतों में पानी। हाँ इसमें तो पूरा इंजन तक पानी था यार। इंजन के ऊपर तक। ओ भाई मेरे और भाई साहब हो अच्छा इसीलिए लोग सरचू में आकर रुक जाते हैं और फिर
सरचू से सुबह सुबह ही निकलते हैं। कतई ऑफ रोडिंग है यार। ओह माय गॉड। तो चलिए मिलते हैं। एक तो यार बाइक का साइलेंसर चला गया है कि क्या हो गया, मतलब इतना आवाज़ कर रही है ना बेफालतू का, क्या ही बताएं। अब मनाली चल के ही इसको दिखाना पड़ेगा। तो आई थिंक वी रिच्ड बारालाचला पास। ये है बारालाचला पास। अल्टीट्यूड, इसका अल्टीट्यूड तो काफ़ी कम है भाई। अल्टीट्यूड 4850 मीटर, मात्र 4850 मीटर पे। ये शायद कोई टेम्पल है। ओह भाई क्या नज़ारा है यार इधर का। यही सब बर्फ पिघल पिघल के आ रही है नीचे की ओर। तो चलिए चलते हैं। वो देखो सामने क्या बादल हैं यार, पहाड़ के जस्ट ही ऊपर। ये देखो बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। वो सामने वाला पहाड़ देखो, बिल्कुल ओम पर्वत की तरह लग रहा है। ओह, तो फाइनली जी बारालाचला पास तो हमने क्रॉस कर लिया। अब एक और वाटर क्रॉसिंग पता नहीं कौन सी भाई बता रहे थे। ओह वाओ, दिस इज इनक्रेडिबल। ये कौन सी जगह है? सीसू है क्या? मस्त मस्त कैफे लगे हैं। ओके जी, तो अभी जिंगजिंग बार में रुककर ये पैर और जूते वगैरह सॉक्स वगैरह सुखाए जा रहे हैं। और अब देखिए हमने अपना पेट्रोल बेच दिया, हमारे काम ही नहीं आया। मतलब मैंने 4.5 लीटर भरवाया था, वो उड़ उड़ के और गिर गिर कर 3.5 लीटर हो गया था। तो 300 रुपये में भाई एक यहीं बैठा था, उसने ले लिया 300 रुपये देकर केन सहित, क्योंकि बता रहा था कि अटल टनल में केन, पेट्रोल से भरा केन आप नहीं ले जा सकते। और आई थिंक आगे सिसु में पेट्रोल पंप हमें मिल ही जाएगा, है ना। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 300 मिले हैं, उसी में भरवा लेंगे और पहुंच जाएंगे मनाली। ओके जी, तो जिंगजिंग बार पर रुककर हमने चाय पिया। चाय तो एक बहाना था पैर सुखवाने का, पैर वगैरह सुखवा लिए, लेकिन जूते तो अब इतनी जल्दी सूख नहीं पाएंगे। तो जैसे ही पैर सुखवा कर जूते पहना, फिर से पैर गीले। अब क्या ही किया जाता है यार। ओके, तो एक और छोटी सी रोड पर ही वाटर क्रॉसिंग आ गई है जिंगजिंग के बाद। हो भाई साहब, अंत में रोकना ही पड़ गया। इस पे बड़ा डर लग जाता है, बाइक स्किड करने लगती है। फर्जी काम, जिंगजिंग में रुक गए यार। काफी लंबा हो जा रहा है।
जिंग में रुकना सब सत्यानाश ही हो गया। अब इसमें से नहीं चलेंगे यार, थोड़ी देर इसमें चलते हैं क्योंकि इस पर पूरा बाइक स्पीड करने लग जा रही है ना, जिसके कारण पैर रखना ही पड़ जा रहा है। ओह, यहाँ पर तो आई थिंक लेके जाना ही पड़ेगा, उस साइड लेके चलते हैं। भाई साहब ये नदी देखो, ओ तो अब कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं आएगी, 4 बजे हैं। हालांकि जूतों में पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो पहले का था वही है। तो अभी एक चीज़ और दिखाऊं, ये है जी दीपक ताल। वाकई में बहुत ही खूबसूरत है भाई, छोटा सा ही ताल है लेकिन बहुत खूबसूरत है। बॉर्डर रोड्स, और यहाँ पर यार इतनी तेज हवा चल रही है, क्या ही बताओ। बाइक कभी कभी लग रहा है इस साइड रहा था ना ये दीपक ताल, तब तक गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी, तो देख लो। और अब यहाँ से निकलते हैं कि काफ़ी लेट हो रहा है यार ऑलरेडी। और ये रहा पूरा दीपक ताल का, या उस साइड भी लोग गए हुए हैं फ़ोटो शूट कराने के लिए। चलते हैं यार। और मौसम ख़राब हो रहा है, कल के टाइम ही, कल भी इतनी टाइम मौसम ख़राब हुआ था। बहुत तेज आंधी है यार, तूफान, आंधी क्या तूफान है समझो। और इस वाले वैली से फटाफट मुझे बाहर निकलना होगा या तो फिर रुक जाना है, नहीं क्योंकि ये जो सराउंडिंग हवाएं हैं वो इसी वैली में ही होंगी। तो ये सामने वाली पहाड़ी देखो अब, बिल्कुल काली। ये आई थिंक रोहतांग पास ही होगा। प्रोजेक्ट दीपक वेलकम्स यू टू दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली ले हाईवे। तो ये मनाली ले हाईवे का सबसे लंबा ब्रिज है। और ये लाहौल का आखिरी ठेका, ये आखिरी ठेका है, ये भी दिखाना ज़रूरी है। तो ये देखो भाई, दारचा में अगर आप लोग दारू वगैरह पीना चाहते हो तो ये आखिरी ठेका है लाहौल का, यहाँ से आप खरीद सकते हो। ओके, अब चलते हैं यहाँ से। भाई एक फ़ोटो खींचोगे? फ़ोटो खींचना है। नहीं, आप हमारा खींच दो। हाँ, खींचेंगे।
तो जी अभी हम जा ही रहे थे मनाली, बट रास्ते में हमारे यूपी के भाई सभी मिल गए और बहुत ही अच्छा लगता है अगर कोई बाहर इतना दूर आकर मतलब अपने घर के आस पड़ोस का मिल जाता है तो। और सभी लोग मतलब आजमगढ़, गाजीपुर, कानपुर, बनारस, अगल बगल के ही हैं। ओके, थैंक यू। आप अभी लद्दाख जा रहे हैं? लद्दाख तो नहीं गया। अच्छा, यहीं मनाली घूमने आए हैं। ओके, ठीक है। कितना टाइम लग जाता है? अरे यहाँ से तो 1.5 दिन लग जाएगा। हाँ हाँ, स्टे का है बीच बीच में। ऊपर है इधर। हाँ, क्या ग्रीनरी है यार, ये सारे माउंटेन्स, पेड़ और ये वादियाँ देखने के लिए तो मतलब लद्दाख में तरस से गए थे। लद्दाख की अपनी अलग खूबसूरती है और हिमालयन रेंज के माउंटेन्स की अपनी अलग खूबसूरती है। ओके जी, तो अभी हम पहुंच गए हैं जिस्पा में और यहाँ पर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा होम स्टे, टेंट, होटल्स बन गए हैं, लेकिन है बहुत ही खूबसूरत विलेज। यहाँ पर तो रुकना बनता है, अभी तो अपने पास टाइम नहीं है ना। ये सब मनाली कभी आएंगे अच्छे से एक्सप्लोर करने, तब देखा जाएगा। ओके जी, तो फाइनली अपन पहुंच चुके हैं केलोंग और ये रहा इसका पास, केलोंग पास। केलोंग भी एक पास है क्या? आई डोंट नो। तो पेट्रोल पंप आपके केलोंग में भी है। अभी जस्ट गोप्रो ऑन नहीं था, नहीं तो उसका बन जाता। तो पेट्रोल पंप केलोंग में भी आपको मिल जाएगा। पहले ऐसा हुआ करता था सिसु में, केवल लास्ट पेट्रोल पंप जो जब यहाँ से मनाली से लोग ले लद्दाख के लिए आते थे, लेकिन अभी केलोंग में भी बन गया है। रॉयल एनफील्ड, तो यहाँ पर है जी रॉयल एनफील्ड। तो एक बार देख लेते हैं क्यों आवाज़ कर रही है। ये आज सुबह से इसकी आवाज़ थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था आइसर ट्रैक्टर की तरह। तो उसका जो साइलेंसर है, उसका जो ऊपर वाला नट होता है ना, वो ढीला हो गया था। तो अभी अचानक दिख गया केलोंग रॉयल एनफील्ड शोरूम और भाई लोगों ने मिलकर हेल्प कर दी, मतलब थोड़ा सा नट टाइट कर दिया, हो गया काम। ओके, थैंक यू आप सभी लोग को। ओह, तो सच में यार मतलब बाइक की आवाज़ ही चेंज हो गई। ओह, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है बाइक में, इतनी कड़कड़ कड़कड़ आइसर ट्रैक्टर की तरह। ऐसा लग रहा था कि कहीं साइलेंसर ही तो नहीं चला गया, लेकिन बस साइलेंसर के नट ढीले हो गए थे, उस पर इतनी तेज आवाज़ कर रहा था। अब देखो यार, कान एकदम दर्द हो गए थे, इतना स्मूथ चल रहा है। मतलब यार जाते जाते वाटर क्रॉसिंग पीछा नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पर देखो कोई नाला खोल दिया गया है और पूरा रोड पर 300-400 मीटर ये पानी आ गया है। ए भाई भाई भाई, उफ 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 उफ। तो यारों बस तैयार हो जाओ, थोड़ी देर बाद आपको सफ़र कराएंगे अटल टनल का, और यहीं से क्या नज़ारा मिल रहा है रोहतांग पास का। ये देखो, ये है जी रोहतांग पास, वो देखो सामने है। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही अपन पहुंच जाएंगे अटल टनल में, और वहाँ पर फोटो फाटो तो नहीं खींच सकते शायद। ओ ओ ओ ओ ओ,
ओके, एक बार फोटो खींच ही लेते हैं यार रुक कर, नहीं तो फिर क्या पता आदमी कब आए। तो जी अभी रोहतांग पास पे खड़े होकर फोटो ही क्लिक कर रहे थे, तब तक भाई लोग मिले हैं और ये लोग अभी जा रहे हैं लद्दाख। चलिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी। हाँ ओके, हाँ हाँ। और हम चल रहे हैं अब अटल टनल में। ओके 40 भाई 40 तो मतलब तुरंत ही हो जा रहा है। बिना एक्सीलेटर लिए 40 हो जा रहा है, तो मतलब यार कहीं चलान वलान ना कट जाए। वैसे ही गरीबी आ गई है लद्दाख राइड करके, तो धीरे ही चलते हैं, है ना। स्पीड लिमिट 40 लिखा है तो फिर 40 ही चलते हैं, लेकिन रोड भाई ऐसा रापचिक है कि मतलब यार लग रहा है कितना धीमे चल रहे हैं। वाह, अभी तक मैंने 3 बड़े टनल में राइड कर लिया। पहला है चेनानी नासरी टनल जो कि एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है, दूसरा है बनिहाल टनल जो कि उससे थोड़ी सी छोटी है, और तीसरी ये अटल टनल जो कि अभी जस्ट बनी है। यार बनिहाल टनल भी बिल्कुल ऐसे अटल टनल की तरह ही है, उसमें भी सेम टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो रोड्स वगैरह हैं सब कुछ सेम इसी तरीके से बनाए गए थे। अभी ये हार्न दे रहा है, इसका मतलब क्या ये 40 से ऊपर जाएगा क्या? पीछे ट्रक वाला इतना हार्न दे रहा है। अबे भाई सब 60 जा रहे हैं, तो हम भी 60 ही चलते हैं, है ना। नज़ारों का एंजॉय तो हमने कर ही लिया अटल टनल के। अब स्पेस देखते हैं पूरा फुल हो पाता है कि नहीं। भाई देखो यहाँ पे टनल में हॉर्न बजाना तो बिल्कुल मना होता है, लेकिन फिर भी यार ये ट्रक वाले आगे पीछे और ये हॉर्न बजा रहे हैं। वो अपना यूनिक सॉन्ग लगाए होते हैं ना हॉर्न में, वो वाला बजा रहे हैं। वो टनल के अंदर तो यार ज़्यादा ही ठंडी लग रही है भाई, हालत ख़राब हो गई। ओके तो जी फाइनली निकलने वाले हैं बस अटल टनल से बाहर। तो मज़ा आ गया लेकिन राइड करके। अब तो ऐसे टनल की आदत पड़ गई है, जब मैंने एशिया के लॉन्गेस्ट टनल में राइड कर दी है तो फिर ये क्या चीज़ है। हो खोलना पड़ेगा ये। और अब भाई साहब ये क्या है, ये तो पूरा नज़ारा ही चेंज हो गया यार। अटल टनल से पहले क्या था और अटल टनल के बाद क्या है। ओह माय गुडनेस, फटाफट निकलना पड़ेगा यार। पूरा का पूरा मौसम, जलवायु, नज़ारे सब कुछ चेंज हो गए हैं भाई। यहाँ पे लगता है मनाली में बहुत तेज बारिश हुई थी अभी। भाई साहब मनाली में तो तगड़ी ही बारिश हुई है। ओ माय गॉड, इतना फॉग है ना, इतना फॉग है सामने। अरे भाई साहब बाइक पूरी फिसल रही है। तो ये है मनाली, हम पहुंच चुके हैं भाई। ऐसा स्वागत हुआ है क्या ही बताऊं। 10 से 14 मिनट जो हमने इसमें 10 से 12 मिनट जो हमने इसमें बिताए हैं अटल टनल के, उसके बाद तो मतलब सब कुछ चेंज ही हो गया यार।
देखो तो सही कितना ज़्यादा फॉग है भाई। और उस अटल टनल के पहले क्या मौसम शानदार था। जज्बात बदल गए भाई, पूरा मौसम बदल गए, नज़ारे बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। विश यू सेफ एंड हैप्पी जर्नी। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। 200 मीटर के आगे नहीं दिख रहा है कुछ, देखो तो सही। इतना ज़्यादा ऐसा वेलकम नहीं चाहिए था यार मनाली भाई। तो फॉग लाइट है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मुख्यमंत्री शगुन योजना, अरे भाई ज़्यादा इधर उधर मत देखो। हाँ हाँ, मतलब तो जी सबसे पहले तो आप सभी लोगों इस 1 घंटे की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जैसे हम अटल टनल क्रॉस करके थोड़ी दूर आगे गए ना, इसके बाद फिर हमारे गोप्रो की बैटरी डेड हो गई। आप सोच सकते हो कि 3 बैटरी मेरे पास है और तीनों की तीनों ही डेड उस दिन हो गई थी। तो फिर उसके बाद फिर विदाउट कैमरा हम पहुँचे जी मनाली। और माल रोड पे पहुँच के माल रोड के जस्ट बगल ही हमने होटल लिया था। और मनाली में उस दिन भाई इतना तगड़ा वाला बारिश हुआ ना, क्या ही बताएं। ये समझिए कि हमने खाना खाने के लिए भी भीगते भीगते गए और भीगते भीगते ही होटल तक खाना खा कर आए, क्योंकि हमने एक ही दिन का एक नाइट का स्टे था। तो हमने सोचा थोड़ा सा माल रोड घूम लें, लेकिन माल रोड भी उस दिन पूरा खाली था क्योंकि शाम से ही बारिश हो रही थी। तो आज का जो हमारा सफ़र रहा पांग टू मनाली तक का, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एडवेंचरस रहा यार। जो बारालाचला का जो क्रॉसिंग था ना, वाटर क्रॉसिंग, उसमें तो मज़ा ही आ गया। हालांकि एक जगह बाइक मतलब जैसे निकलने वाली थी वाटर क्रॉसिंग से, एक जगह अटक गई क्योंकि वो बीच में बहुत बड़ा गड्ढा था और किसी तरीके से वहाँ से बाइक निकल पाई है। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने ये 1 घंटे का हमारा एपिसोड एंजॉय किया होगा। और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी एंजॉय किया है तो आप लोग को क्या करना है पता ही है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नए हो तो। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, आवारा राइड।